अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज के वॉल्यूम 174 में खुश आमदीद। हर बार की तरह हम इस बार भी पूरे वॉल्यूम की 9 साथ आज ही अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब सोफिया की तरबियतगाह में पोइना ने अपना तीर उस्मान साहब को मारा होता है तो वो अपनी कमान फेंक कर अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, बस अब बहुत जी लिया तुमने, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया इसका हिसाब तुम अपनी जान से अदा करोगे। और ये कहते साथ ही वो नीचे की जानब आने लगती है, जबकि इधर बाला सोफिया का मुकाबला कर रही होती है, जबकि अलाउद्दीन और उरहान भी सोफिया के सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। और फिर लुकास उस्मान साहब से कहता है, तुम्हारा अंजाम आ गया है उस्मान, मैं तुम्हें तुम्हारी रियासत के साथ तारीख से मिटा दूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये तीर और तुम सब मिलकर भी आ जाओ तो भी मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। तो लुकास कहता है, तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे उस्मान? तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें घुटने टेकवाऊंगा। और फिर लुकास अपने सिपाहियों से कहता है हमला। तो उसके सिपाही उस्मान साहब पर हमलावर हो जाते हैं और लुकास अपनी तलवार उठाकर पीछे की जानब रवाना होता है, जबकि इधर उरहान, अलाउद्दीन और बाकी तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ बाजंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रहे होते हैं। जबकि इधर सोफिया मुसलसल बाला का मुकाबला कर रही होती है और बाला एक वक्त में सोफिया पर हावी दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो बहुत ही जल्द बाला को धक्का देकर वहां से भागने लग जाती है। तो बाला कहती, कहाँ भागोगी सुरख शैतान? तो सोफिया कहती, काश मैं ठहर सकती बाला, लेकिन मैं तुम्हें बदतरीन तकलीफ से गुजारने के लिए जा रही हूँ। और फिर अपने फौजियों से कहती है, फौजियों मार दो इसे। तो उसके फौजी बाला पर हमलावर हो जाते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। जबकि इस दौरान सोफिया की नजर पोइना पर पड़ती है, जो कि नीचे की जानब आ रही होती है। उसे देखकर वो कहती नहीं, और फिर वो जैसे ही नीचे आकर मैदान में आने लगती है तो सोफिया भागती हुई उसके पास जाती है और उससे कहती है, रुको पोइना, अभी नहीं। और एक चोगा उसे पहना देती है और कहती है, ये पहनो। और उसे लेकर अंदर की जानब रवाना होती है। पोइना नहीं जाती, लेकिन सोफिया जबरदस्ती उसे पकड़ कर ले जाती है। तो पीछे से बाला सोफिया के सिपाहियों को जहन्नम हासिल करते हुए उस्मान साहब से कहती है, उस्मान सोफिया भाग रही है। जबकि इधर उस्मान साहब भी लुकास के सिपाहियों को जहन्नम हासिल कर देते हैं। और फिर दूसरी जानब सोफिया पोइना को लेकर सुरंग के पास आती है। तो पोइना सोफिया से कहती, मैंने उस्मान को तीर मारा है, मैंने इसे मारा, हम क्यों भाग रहे हैं खाला? अब हम उसे मार सकते हैं। सोफिया कहती, पोइना बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। और सोफिया सुरंग का दरवाजा खोलने लगती है तो पोइना उसे रोकती है। तो सोफिया फिर पोइना से कहती, पोइना हम इनके सबसे गैर महफूज लम्हे में बदला लेंगे। तो पोइना कहती, वो सुरंग जरूर तलाश कर लेंगे, हमें इन्हें यहाँ मार देना चाहिए। तो सोफिया कहती, फिक्र ना करो, लेकिन अगर वो हमारे पीछे आते हैं तो ये उनके लिए तबाही होगी, चलो। और फिर सुरंग का दरवाजा खोलती है और फिर पोइना और सोफिया दोनों सुरंग में उतर जाते हैं। जबकि इधर सहन में बाला और उस्मान साहब और बाकी काई सिपाही बाजंतीनियों को जहन्नम हासिल करते हैं और उस्मान साहब बाला के पास आते हैं और कहते हैं, बाला एक सुरंग होनी चाहिए, वो दूसरी सूरत में बाहर नहीं जा सकते। और उरहान से कहते हैं, उरहान तुम ये मामला देखो। तो उरहान कहता, फिक्र ना करो। और उरहान बाजंतीनियों को जहन्नम हासिल करना शुरू कर देता है, जबकि उस्मान साहब और बाला सुरंग को ढूंढने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि पीछे उरहान, अलाउद्दीन, ओगोज और बाकी तमाम उस्मान साहब के जानबाज सिपाही मुसलसल बाजंतीनियों को जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं और सबको मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और फिर उधर लुकास भी भागता हुआ उस सुरंग के पास पहुंच जाता है और उस सुरंग को खोलकर उसमें उतर जाता है और वहां से भाग पड़ता है। जबकि अंदर सुरंग में सोफिया मुसलसल पोइना को लेकर भाग रही होती है। जबकि उस्मान साहब भी सुरंग को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं, तो तुम लोग यहाँ से भागे हो? हाँ। और फिर बाला कहती, वो अपने साथ किसी को लेकर चली गई, लेकिन मैं नहीं देख सकी। उस्मान साहब कहते, वो कहीं नहीं जा सकते, हम इन्हें फंसाएंगे। और सुरंग का दरवाजा खोलते हैं और फिर इस तरह उस्मान साहब और बाला भी उस सुरंग में उतर जाते हैं। अंदर सुरंग में लुकास भी मुसलसल सोफिया के पीछे भागता हुआ आ रहा होता है और सोफिया और पोइना भी सुरंग में से भागते हुए आगे की जानब बढ़ रहे होते हैं। और फिर एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बारूद के ड्रम पड़े होते हैं। पोइना सोफिया से पूछती, हम क्यों रुक गए खाला? तो सोफिया कहती है, कोई हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये जगह मेरा ठिकाना है। और फिर सोफिया बारूद से भरे ड्रम के साथ बंधी रस्सी को आग लगा देती है, रस्सी जलना शुरू हो जाती है और सोफिया पोइना से कहती, चलो पोइना सुरंग गिरेगी। और वो दोनों वहां से भाग पड़ते हैं। जबकि लुकास भी उनके पीछे भागता हुआ आ रहा होता है और उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर सोफिया ने आग लगाई थी और लुकास वहां से बचता बचाता आगे की जानब भाग पड़ता है। जबकि उस्मान साहब और बाला भी मुसलसल उनके पीछे आ रहे होते हैं। बाला उस्मान साहब से कहती, शैतान तेजी से भागे हैं, वो गायब हो गए हैं। उस्मान साहब कहते, हम इन्हें ढूंढेंगे, वो जहन्नम की गहराई में ही क्यों न चले जाएं। और दोनों आगे की जानब बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब और बाला खातून उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बारूद के ड्रम पड़े होते हैं। उस्मान साहब रुक जाते हैं। बाला पूछती, क्यों रुक गए? वो भाग रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते, रुको, यहाँ कोई बू है। और जैसे थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं तो उन्हें बारूद के ड्रम नजर आ जाते हैं जिस पर आग लगी होती है। उस्मान साहब कहते, भागो जल्दी करो। और उस्मान साहब और बाला खातून फौरन पीछे की जानब भागते हैं और भागते भागते जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं तो वो बारूद के ड्रम फट जाते हैं और वहाँ एक जोरदार धमाके होते हैं। जबकि ऊपर सहन में लड़ते हुए उरहान और बाकी काई सिपाही भी धमाके
धमाके की आवाज और गूंज को सुनते हैं। ये सब देख और सुनकर उरहान अलाउद्दीन से कहता, अलाउद्दीन चलो। अलाउद्दीन कहता, मैं आ गया भाई। और फिर उरहान और अलाउद्दीन भी उस सुरंग की जानब भागते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें कराची साहब का महल दिखाया जाता है, जहां कराची जख्मी हालत में कायनमाज के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा उस्मान, नाकाबिले बर्दाश्त। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें जमीन पर गिरा दूंगा, तुम देखोगे। और फिर कायनमाज से कहता है, कायनमाज उस्मान तुम्हारे हाथों से भाग गया है? तो कायनमाज कहता है, हजूर हमने बेगम खातून को नुकसान पहुँचने से बचने के लिए हमला नहीं किया। हमने सोचा था कि उस्मान साहब इसे मार डालेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने नहीं मारा। ये सुनकर कराची कहता, अच्छा तो क्या बेगम खातून खुद ही बच गई उस्मान के हाथों से? तो कायनमाज बताता है, वो अपनी तलवार के बलबूते पर खुद ही निकलने में कामयाब हुई है हजूर। सच पूछें तो इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। ये सुनकर कराची कहता, हिम्मत है? बड़ी हिम्मत, उस्मान की तलवार से निकलना बड़ी हिम्मत है। और फिर कायनमाज कहता है, तमाम सरदारान दीवान में इंतजार कर रहे हैं हजूर, तशरीफ लेकर चलते हैं। और फिर कराची आगे की जानब दीवान की जानब बढ़ता है और फिर मरकजी कमरे का दरवाजा खुलता है और कायनमाज कहता, दस्तूर कराची साहब। और फिर कराची साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, जहां पर उनके तमाम सरदारान आ चुके होते हैं और दीवान के लिए कराची साहब का इंतजार कर रहे थे। कराची उन सब के पास आता है और आकर कहता है, सलामुन अलैकुम। तो सब कहते हैं, वालेकुम सलाम। और फिर कराची कहता है, मेरा इरादा ये है, मेरी फौज जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहेगी। तमाम सरदार कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और फिर कराची कहता, अब अल्फाज खत्म हो चुके हैं, खून बहाया गया है, अब से सिर्फ तलवारें बोलेंगी। हम एक अजीम जंग में दाखिल हो